तलाल चौधरी साहब, आपने बात सुनी है एहसन भून साहब की। अभी तक वो खांस रहे हैं, हालांकि काफ़ी देर पहले उन्होंने आंसू गैस खाई है। तो चलें ठीक है, अगर पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं तो वो भी तशवीशनाक है, काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब वो ना सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पंजाब पुलिस का रवैया है, इससे ज़बरदस्ती वकला को धकेल दिया गया अपोजिशन की तरफ? देखिए मीर साहब खुद बून साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर जो है उनका हुक्म था कि वकला को रोका जाए। तो चीफ जस्टिस और अदालत के वहाँ रजिस्ट्रार के हुक्म से पुलिस ने जो हफाजती काम या जो उन्होंने कहा वो किया। कोई पॉलिटिकल इसमें कोई मामला नहीं है, कोई हुकूमत के साथ इख्तलाफ नहीं है। और उसके बाद आप देखें ना, अभी लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पर वो सिविल कोर्ट्स की मुंतकली के मामले को किस तरह खूबसूरती के साथ क्या कहते हैं 9 मई की तरफ ले गए, यानी उसे पोलिटिसाइज कर दिया है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वकला। और बून साहब ने कहा है कि कोई डील कर ली है, अगर डील करने की ज़रूरत पड़ी तो हम बून साहब से करेंगे। हम तो बून साहब के साथी हैं। अच्छा। वो वकला है ना जी हमारे। हम तो इन्होंने लीड किया है जमहूरियत और आज़ादी राय की जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें, तो हम तो इनके साथ खड़े होंगे एज ए पार्टी। सो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सैंडविच बन गए हैं और हम पर दोनों साइडें, यानी एक तरफ चीफ जस्टिस साहिब हैं, उनके अहकामात हैं, अदालत का एहतराम है, दूसरी तरफ हमारे वकला भाई हैं। इसमें पुलिस को आप और क्या कहते हैं सूबाई हुकूमत को ज़बरदस्ती अब आपने खींचना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। आप चीफ जस्टिस को कुछ कह नहीं सकते, आप हमें खींच रहे हैं। जी खुदा साहब, देखिए कितना एहतराम है अदलिया का, ये मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है एक ब्लैंकेट कवर मिला कि उनको 19 तारीख तक गिरफ्तार किसी केस में नहीं करना, ना ही मेंटेन MPO में करना है, तो मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को कहा, अपना जज साहब को कहा कि जनाब ये तो पुलिस, आपने तो हुक्म किया है लेकिन पुलिस ही पुलिस है यहाँ। उन्होंने बुला के अपने रजिस्ट्रार को और DIG को बुला के कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, ये ले जाओ और इनको घर बाहिफाजत छोड़ के आओ। मुझे चौधरी साहब ने भी बिठा लिया साथ गाड़ी में, एक तरफ रजिस्ट्रार, एक तरफ DIG बैठा, SP बैठा और कि जी हम एक बार का प्रेसिडेंट भी बैठा। ये हाई कोर्ट की जितनी तजलील कर सकते थे वहाँ इन्होंने मुंडा से मारे हुए। अब DIG साथ बैठा हुआ है, SP साथ बैठा हुआ है। वहाँ माल पर आगे जाकर जब हम नहर की तरफ मुड़े हैं तो वहाँ ब्लॉक करके, और DIG साहब कहते हैं खोसा साहब आप ज़रा इधर तशरीफ़ ले आए। मुझे उतारा और चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह वो टंगो टोकरी की कहने ने, यानी टांगों से और हाथों से पकड़ के जिस तरह मुंडा से मारे हुए लोगों ने DIG की सरबराही में, वदियत में उसमें बिठा के और जिस तरह से उसमें फेंका। ये अदलिया की इज़्ज़त की बात करते हैं, पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं। ये वही तसलसल है जो आसन बून ने कहा है, ये वही कंटिन्यूटी है। माफ़ कीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब भी वही जो है वो वज़ीर हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और वही IG साहब हैं और वही एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। वरना चीफ मिनिस्टर जब कोई नया आता है तो हमेशा ये चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई है। और फिर चीफ जस्टिस ने खुद इनसे मांगे हैं कि 6 हमें जजेस और दे दें, ताकि ट्राइब्यूनल 158 केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल ने फैसला करने हैं, ताकि वो सूरत से फैसला हो सके। 6 उन्होंने एडिशनल जजेस मांगे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, उन्हें नहीं दे रही है और जानबूझकर नहीं दे रही है, इसलिए ताकि वो ना हो जाए। क्योंकि हमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मखसूस नशिस्तें उनको जो है निकाल दिया, इनकी जो बड़ी इन्होंने बांगे दोहल बढ़ के मारी थी। अब अगर 100 सीटें और हमारी ट्राइब्यूनल के ज़रिए रेस्टोर हो जाती हैं तो ये तो माशाअल्लाह जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं और चीफ मिनिस्टर अच्छा, साहब भी जाते हैं। तलाल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि आप सैंडविच बने हुए हैं, तो लेकिन ये जो इनका एक नुक्ता है कि जो निगरान हुकूमत के दौर के IG साहब हैं वही अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ सरकारी अफसरान भी वही हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मीर साहब क्या करें कि भी सारे अफसरान जो निगरान हुकूमत के हैं उनको मुल्क से कहीं बाहर भेज दें। अगर कोई मेरिट पे या कोई काम कर रहा है, हम सिर्फ इसलिए बदलें क्योंकि अब हम इक़्तिदार में आ गए हैं, KPK की तरह का हमें मर्जी का CS चाहिए, जो मेरा मतलब है, और मर्जी का IG चाहिए, और कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कि
तो हम उनकी परफॉर्मेंस पे और उसके बाद ये बदलने की performance है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर बदलेंगे, लेकिन इस शौक से तो बदलने का कोई तुक नहीं कि क्योंकि अब हम आए हैं तो हर चीज़ ही हमने नहीं लगानी है। तो मेरा ख्याल है दूसरी बात जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इज्जत की, तो जितनी अदलिया की इज्जत हमने की है किसी ने नहीं की। मैं तौहीने अदालत की इज्जत में फ़र्क पे 5 साल नाहिल रहा हूँ, और फैसला किस तरह का था वो खोसा साहब अगर खुद बयान फरमा दे तो ठीक है। तो मेरा ख्याल इस बहस में ना पड़े और इसको ये मामला पंजाब हुकूमत का नहीं है, वफाकी हुकूमत का नहीं है, ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अदालतों का और वकला का है। हम दरमियान में दोनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, और हम नहीं चाहेंगे किसी सूरत के पंजाब में एक ऐसा इशू बने जो कि एक नॉन इशू है और वो इशू बन जाए।